नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास में यानी कि तेज़ी से हम ज्योग्राफी का रिवीजन कैसे करें और जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है उसको हम आसानी से सॉल्व कैसे करें, उसकी क्लास में आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, सभी परीक्षाओं में, चाहे वो बड़ी परीक्षा हो, छोटी परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो आरपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो या यूपीपीएससी की परीक्षा हो, उनमें प्रश्न पूछा जाता है। और आज का जो टॉपिक है विश्व के मरुस्थल, तो आज हम विश्व के मरुस्थल के बारे में जानकारी लेंगे और बहुत ही कम समय में मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे और एक जो क्वेश्चन आने वाला होता है उसको राइट करेंगे। देखिए, प्रश्न की प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है कि पेपर में प्रश्न कैसे आता है। मान लीजिए कि केवल मरुस्थल का नाम दिया और ये पूछा कि यह मरुस्थल किस स्थान पर है, तो वो एक साधारण प्रश्न बन जाता है। लेकिन कई बार जो पीएससी की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपीपीएससी की परीक्षा है, चाहे वो आरपीएससी की परीक्षा है और आने वाली जो बीपीएससी की परीक्षा है, उसमें ये प्रश्न दिया होता है कि एक तरफ तो देता है वो मरुस्थल के नाम और दूसरी तरफ देता है देश के नाम, या फिर वो मरुस्थल के नाम देकर उनकी विशेषताओं के बारे में पूछता है। तो उसके बारे में भी हम ये पता कर सकते हैं कि भाई कौन से मरुस्थल में कौन सी विशेषता पाई जाती है। इन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान में क्या करें, वृद्धि करें। और आगे देखें, हम जो टॉपिक है आज का वह है विश्व के मरुस्थल। देखिए, विश्व के मरुस्थल, विश्व के मरुस्थल में हम मरुस्थलों को इस तरह से पढ़ेंगे। पहले महाद्वीप पढ़ेंगे और उसके बाद मरुस्थल पढ़ेंगे। तो महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं? सबसे पहले जो महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में 4 प्रमुख मरुस्थल हैं। पहला मरुस्थल है थार का मरुस्थल, दूसरा है गोबी मरुस्थल, तीसरा है काराकुम मरुस्थल, चौथा है तकलामाकन मरुस्थल। देखिए, सभी पूरी हम जीके को ट्रिक के माध्यम से याद नहीं कर सकते। कुछ जीके को हमें सीधे सीधे पढ़ना होगा और बार बार पढ़ना होगा, जिससे हम उसको आसानी से याद कर सकें और वो हमारे लंबे समय तक मेमोरी में बने रहें। एशिया में 4 प्रमुख मरुस्थल हैं। कौन कौन से हैं? थार का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल और तकलामाकन मरुस्थल। देखिए, तकलामाकन मरुस्थल परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तकलामाकन मरुस्थल चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। काराकुम मरुस्थल तुर्की और कजाकिस्तान में स्थित है। गोबी मरुस्थल भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित मरुस्थल है। यहाँ पर मंगोल जाति के लोग निवास करते हैं। पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से मरुस्थल में मंगोल जाति के लोग निवास करते हैं, तो गोबी मरुस्थल में मंगोल जाति के लोग निवास करते हैं। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और इसका 60% पार्ट या 60 से 70% जो भाग है वो भारत में स्थित है थार के मरुस्थल में। थार का मरुस्थल जलवायु की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में वर्षा का प्रमुख कारण भी बनता है थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के बारे में 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने के कारण यह सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल है। दूसरा, इस मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि सर्वाधिक जैव विविधता कौन से मरुस्थल में पाई जाती है, तो वह पाई जाती है थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एक बार हम दोस्तों एशिया के सभी मरुस्थलों के बारे में रिवाइज करेंगे। देखिए, एशिया के 4 प्रमुख मरुस्थल हैं। पहला कौन सा है? थार का मरुस्थल, दूसरा गोबी मरुस्थल, तीसरा काराकुम मरुस्थल, चौथा है तकलामाकन मरुस्थल। देखिए, थार का मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाया जाता है और 60 से 70% भाग भारत में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। लेकिन आप मान लीजिए कि गोबी मरुस्थल में सर्वाधिक जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। तो यदि ऑप्शन में एक ही दिया हुआ हो, एक ऑप्शन में चीन है और एक ऑप्शन में मंगोलिया है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? मंगोलिया। इस मरुस्थल में मंगोल जाति के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। काराकुम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल तुर्की और कजाकिस्तान में स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। आगे हम अगले महाद्वीप के बारे में बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में भी 4 प्रमुख मरुस्थल हैं। पहला मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, दूसरा है कालाहारी मरुस्थल, तीसरा है नामिब मरुस्थल और चौथा है वेस्टर्न मरुस्थल। देखिए, प्रमुख मरुस्थलों के बारे में बात कर रहे हैं, सभी मरुस्थलों के बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो वही हम पढ़ेंगे जो परीक्षा में आता है।
पहला कौन सा है? सहारा मरुस्थल, दूसरा है कालाहारी मरुस्थल, तीसरा नाबिम मरुस्थल और वेस्टर्न मरुस्थल। तो वेस्टर्न मरुस्थल याद रखें आप, कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है और यह लगभग 11 से 13 देशों में स्थित है। 11 से 13 देशों में स्थित है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यदि परीक्षा में पूछा जाए तो वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसी सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति निवास करती है। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में निवास करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कालाहारी मरुस्थल 3 देशों की सीमा में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। दोबारा सुनिए, कालाहारी मरुस्थल 3 देशों की सीमा में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना की सीमा में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। इसी कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, मैन काला है, ऐसे याद रख लेना, मैन काला है, मैन का बुश काला है, ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। और नाबिम मरुस्थल 3 देशों की सीमा में स्थित है, अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट जाति निवास करती है, खोई जनजाति निवास करती है। तो नामीबिया में खो गए तो नामीबिया से नाबिम मरुस्थल बन जाएगा। अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया इन तीनों की सीमा में स्थित है। और खो गए तो खो गए मतलब खोई जनजाति यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। लीबिया में वेस्टर्न मरुस्थल स्थित है। कौन सा स्थित है? वेस्टर्न मरुस्थल स्थित है। एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, नामिब मरुस्थल को बनाने में बेंगेउला ठंडी जलधारा का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन सी जलधारा नामिब मरुस्थल बनाती है? बेंगुएला ठंडी जलधारा नामिब मरुस्थल को बनाती है। तो दोस्तों एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले मरुस्थल, अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? सहारा मरुस्थल 11 से 13 देशों में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और बद्दू जनजाति निवास करती है। सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति निवास करती है। परीक्षा में पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली हम बात करें, कालाहारी मरुस्थल 3 देशों की सीमा पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। और यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। नामिब मरुस्थल अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर स्थित है, इन 3 देशों में स्थित है। और इस मरुस्थल में खोई जनजाति निवास करती है। वेस्टर्न मरुस्थल लीबिया में स्थित है। और नामिब मरुस्थल के निर्माण में बेंगेउला ठंडी जलधारा का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। आगे दोस्तों हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में भी 4 प्रमुख मरुस्थल हैं, ग्रेट बेसिन, मोजाम्बे, एरिजोना और सोनोरान। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है सोनोरान मरुस्थल कहां पर है? यूएसए में स्थित है। ये चारों मरुस्थल कहां पर हैं? यूएसए में स्थित हैं। मोजाम्बे जो मरुस्थल है यह उष्ण मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह यूएसए में स्थित है और उष्ण मरुस्थल है। और कोलोरेडो नदी इसी मरुस्थल से बहती है। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से मरुस्थल से कोलोरेडो नदी बहती है? तो वह बहती है मोजाम्बे मरुस्थल से कोलोरेडो नदी क्या है? बहती है। एरिजोना मरुस्थल में कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। कौन सी? कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा एरिजोना मरुस्थल में प्रवाहित होती है। सोनोरान मरुस्थल कहां पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये यूएसए में स्थित है। तो यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल हैं? 4 प्रमुख मरुस्थल हैं। सबसे ज्यादा जो परीक्षा में पूछा जाता है वह पूछा जाता है आटाकामा। ऐसे याद रखें कि आटाकामा मरुस्थल पर चील उड़ रही थी तो वो अटक गई, चील उड़ रही थी वो अटक गई। तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? चिली में पाया जाता है, चिली में। और पेरू का, इसका कुछ भाग पेरू में भी स्थित है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल भी कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है। पेरू या हम्बोल्ट जलधारा आटाकामा मरुस्थल का क्या करती है? निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए कि किस जलधारा के कारण आटाकामा मरुस्थल का निर्माण होता है, तो पेरू या हम्बोल्ट जलधारा के कारण आटाकामा मरुस्थल का निर्माण होता है। ईस्टर्न मरुस्थल, जरा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हमने अफ्रीका में पढ़ा है, अफ्रीका महाद्वीप में वेस्टर्न मरुस्थल, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ईस्टर्न मरुस्थल पाया जाता है। थोड़ा सा याद रखें, अगर हम ज्योग्राफी का मैप देखेंगे तो उत्तर अमेरिका के नीचे क्या है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के साइड में ही क्या लगता है? अफ्रीका। तो अफ्रीका वाला जो मरुस्थल है वो तो हो जाएगा वेस्टर्न, और दक्षिण अमेरिका वाला जो मरुस्थल है वो हो जाएगा ईस्टर्न मरुस्थल।
तो ईस्टर्न मरुस्थल मिस्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिस्र में। और जबकि वेस्टर्न मरुस्थल किस में मिलता है? लीबिया में मिलता है। इसकी विशेषता क्या है? ईस्टर्न मरुस्थल में नागफनी के पौधे सर्वाधिक पाए जाते हैं। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में पैटागोनिया मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना में पैटागोनिया मरुस्थल क्या है? पाया जाता है। देखिए टीना गो तो क्या हो जाएगा? पैटागोनिया। और यहाँ पर ऊंट प्रजाति का एक जंतु है जिसे लामा कहते हैं। लामा साइंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लामा जंतु यह पैटागोनिया मरुस्थल में क्या होता है? पाया जाता है। यह पैटागोनिया मरुस्थल की क्या है? विशेषता है। ठीक है, आगे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी 4 प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं। गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन। गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन। अब जरा ध्यान दीजिए, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसमें कंगारू में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वह कंगारू है। और कंगारू कौन से मरुस्थल में पाया जाता है? गिब्सन मरुस्थल में पाया जाता है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल में ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी जनजाति एबोर्जिन्स पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एबोर्जिन्स जो जनजाति है वहां पर ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी जो जनजाति है वह ग्रेट सैंडी मरुस्थल में पाई जाती है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रांतों में पाया जाता है और यह लाल रेत से युक्त मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? लाल रेत से युक्त मरुस्थल है सिम्पसन मरुस्थल, जो ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रांतों में पाया जाता है। तो इस तरह से हम बात करें, 2 महाद्वीप और रह गए। 2 महाद्वीप कौन कौन से हैं? यूरोप और अंटार्कटिका। तो इस इंपॉर्टेंट बात है कि यूरोप और अंटार्कटिका में कोई भी मरुस्थल नहीं है। कौन से महाद्वीप हैं जिनमें कोई मरुस्थल नहीं है? यूरोप व अंटार्कटिका में कोई मरुस्थल नहीं है। चलो दोस्तों, एक बार हम इसको पूरे को बहुत फास्टली क्या करते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। देखो, एशिया महाद्वीप में 4 प्रमुख मरुस्थल, थारका मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल, तकलामाकन मरुस्थल। थारका मरुस्थल भारत व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो भारत में है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया व चीन में स्थित है, मुख्यतः मंगोलिया में स्थित है। मंगोल जाति के लोग निवास करते हैं। काराकोरम मरुस्थल तुर्की व कजाकिस्तान में स्थित है और यहाँ और तकलामाकन मरुस्थल चीन में स्थित है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखो, तकलामाकन मरुस्थल चीन में स्थित है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप में 4 प्रमुख मरुस्थल हैं। सारा मरुस्थल, कालाहारी, नामिब, वेस्टर्न। सारा मरुस्थल 11 से 13 देशों में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बद्दू जनजाति इसमें निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना में मिलता है। बुशमैन जनजाति निवास करती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इसको। नामिब मरुस्थल को बनाने में बेंगुएला ठंडी जलधारा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। खोई जनजाति निवास करती है। वेस्टर्न मरुस्थल लीबिया में स्थित है। और ईस्टर्न मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये मिस्र में स्थित है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में 4 प्रमुख मरुस्थल हैं। ग्रेट बेसिन, मोजाबे, एरिजोना, सोनोरान। देखिए, ग्रेट बेसिन यूएसए में स्थित है, मोजाबे यूएसए में स्थित है और मोजाबे मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है और कोलोराडो नदी यहीं पर मोजाबे मरुस्थल में बहती है। एरिजोना यूएसए में स्थित है, जहां पर कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा बहती है। सोनोरान मरुस्थल यूएसए में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के में कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल हैं? आटाकामा मरुस्थल, ईस्टर्न मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल। देखिए, आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो चिली मुख्यतः चिली में मिलता है और पेरू में भी इसके कुछ भाग पाया जाता है। पेरू व हम्बोल्ट जलधारा आटाकामा मरुस्थल का निर्माण करती है। ईस्टर्न मरुस्थल मिस्र में स्थित है। नागफनी के पौधे पाए जाना यहाँ की प्रमुख विशेषता है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ पर ऊंट प्रजाति का जंतु लामा पाया जाता है। और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं? गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन। गिब्सन पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जहाँ पर कंगारू मिलते हैं। ग्रेट सैंडी में ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति एबोर्जिन्स पाई जाती है। और ग्रेट विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रांतों में पाया जाता है और यह लाल रेत से युक्त मरुस्थल है। और 2 महाद्वीप ऐसे हैं जो यूरोप और अंटार्कटिका, जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। दोस्तों देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने का सही तरीका तो मैप पर पढ़ने का होता है, लेकिन हमें बहुत शॉर्ट तरीके से और जल्दी जल्दी यदि हमें कोई चीज़ रिवाइज करनी हो तो हमें ज्योग्राफी को
इसी तरीके से पढ़ना होता है जिससे कि हम कम समय में क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं और नए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।